जय भैरव बाबा की। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपके मन में विराजते ईश्वर को मेरा सादर प्रणाम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बुराइयों से बचाए और अच्छाइयों के संपर्क में आपको रखे। आपके घर में सुख समृद्धि आए और खुशी आए। भैरव बाबा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा सीरियस है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सबने ब्लैक मैजिक, काले जादू जैसी चीज़ों के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। जी हाँ, पहली बात तो ये है कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह के भ्रम को बढ़ावा नहीं देते और सिर्फ सत्य के बारे में बात करते हैं। ब्लैक मैजिक जैसे विषय पर आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन इसका असली सच क्या है? क्या सच में ये होता है? ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या ऐसी चीज़ें सिर्फ भारत में है? आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपके कुछ सवाल हो जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहे हो तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, काले जादू यानी ब्लैक मैजिक की बातें सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं हैं। इसका प्रभाव और जिक्र दोनों ही विदेशों तक फैला है। विदेश में इसे वुडू के नाम से भी जाना जाता है और इसके कई सारे अलग अलग परिणाम भी आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि ब्लैक मैजिक की शुरुआत असल में कहाँ से हुई और इसके पीछे का राज क्या है। इस बात की सारी शुरुआत हमें एक कहानी पर ले आती है, जो है देवताओं के राजा इंद्र से जुड़ी हुई। आपने इंद्रजाल के बारे में अक्सर लोगों के मुँह से सुना होगा। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इंद्रजाल देवताओं के राजा इंद्र के छल पैदा करने की ताकत से जुड़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल रावण ने भी कई बार किया है और पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र कई बार मिलता है। इसके जरिए लोगों को भरमाया जा सकता है और इसके कारण लोगों की जान भी जा सकती है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसका इस्तेमाल लोगों ने अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत फायदों के लिए करना शुरू कर दिया। आज के समय में इसे काले जादू के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यकीन मानिए कई ऐसी विद्याएं आज भी मौजूद है जिनके गलत इस्तेमाल से जान के खतरे का भी डर रहता है। लेकिन काले जादू और भ्रम में फर्क करना भी जरूरी है। कई बार हम लोगों के मन में भ्रम फैल जाता है और हम सच और झूठ के बीच का फर्क करने में कामयाब नहीं होते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमने काला जादू महसूस किया है या हमने काला जादू देखा है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे चार दोस्त बैठे हैं और भूतों की बात करने लगे और हर एक दोस्त अपनी अपनी कहानी सुनाने लगता है। इसमें सच और झूठ का फर्क बहुत ही कम रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे गंभीर विषयों के बारे में हमारी युवा पीढ़ी सतर्क रहे और जानकार बने। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको यह बात बता देते हैं कि काले जादू की चपेट में आने के संकेत क्या है, या फिर आपने इन इशारों की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके करीबी के ऊपर या फिर आपके अपने घर पर किसी की बुरी नज़र का साया है। दोस्तों, अगर आपको यह इशारे मिलने लगे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। काला जादू एक शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रोग है। इससे ग्रसित व्यक्ति का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता। वे अपने बुरे के लिए कुछ भी कर सकता है। मसलन वो पत्थर सिर में मारकर अपना सिर फोड़ सकता है। यह वह छत से कूदकर अपनी जान भी दे सकता है। यह काला जादू का पहला और प्रमुख लक्षण होता है। वह ऐसा कोई भी काम कर सकता है जिससे उसकी जान जोखिम में पड़ सकती हो। यदि किसी व्यक्ति पर काले जादू का प्रभाव है तो वह बीमार रहने लगता है। ऐसे लोगों के ऊपर दवाइयों का कोई भी असर नहीं पड़ता। यदि उस व्यक्ति के शरीर के किसी खास हिस्से में दर्द होगा तो वह प्रतिदिन एक ही समय पर होता रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के मुंह का रंग पीला पड़ने लगता है। उसे दिन भर अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर आपके घर में तुलसी का वृक्ष है, आप उसकी देखभाल करते हैं और वह खूब हरा भरा है, लेकिन अचानक से वह सूखने लगता है, धीरे धीरे वह इतना सूख जाता है कि उस पर एक भी हरी पत्ती दिखाई नहीं देती, यह आपके घर के मुखिया पर काले जादू के असर का लक्षण है। कोई भी टोटका हो सकता है उसके ऊपर। लगातार सिर में बिना कारण के दर्द भी रहना काले जादू का लक्षण है। घर में रोजाना बिना बात के झगड़े शुरू हो जाना भी काले जादू के प्रमुख लक्षणों में से एक लक्षण ये है। दोस्तों, अगर आपके शरीर पर अलग अलग जगह पर चोट के निशान मिलते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये आखिरी और सबसे आम लक्षण है।
अगर आपके घर में अचानक सामान गायब होने लगे या फिर सामान अपनी जगह से बार बार इधर उधर होता रहे तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह काले जादू का इशारा है। ये सभी लक्षण काले जादू को दर्शाते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर लक्षण इतने साफ है तो इसके लिए कुछ उपाय भी होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। इसके लिए कुछ खास उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए और हो सके तो हर मंगलवार को मंदिर में भी जाना चाहिए। आपने ऐसा सुना भी होगा कि हनुमान से भूत प्रेत सब दूर भागते हैं। काले जादू से बचने के लिए आपको अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करना होगा। अगर शास्त्रों में देखा जाए तो उसमें भी गौमूत्र को पवित्र माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी गुड़ घी मिलाकर उसके कंडे पर धूप देना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, ये कुछ बेहद ही आसान उपाय हैं जिनकी मदद से आप ऐसे नेगेटिविटी चीज़ों से बच सकते हैं। और वीडियो के अंत में आपके लिए आज की गुरुवाणी। हम सभी जानते हैं कि काला और सफ़ेद दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम सभी को यह भी याद रखना चाहिए कि अंधकार यानी काले का अंत होना निश्चित है। इसलिए खुद को सावधान रखें और धर्म के मार्ग पर आप चलते रहें। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप अपनी वास्तुशास्त्र, शोभन शास्त्र, रत्न शास्त्र या किसी भी तरह की सहायता आप चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं और कुंडली के अनुसार कोई भी उपाय जानना चाहते हैं तो बेझिझक होकर हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भैरव बाबा की।